आज़ाद नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। सियासत, हालात, वाक़ात पे हमारी बात चलती रहती है, लेकिन आज हम बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। ये मुद्दा हमने कल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में देखा। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कल छानपुरा के कुछ लोग आए हुए थे और ये छानपुरा के लोग करप्शन का इल्ज़ाम आयद कर रहे थे और करप्शन का इल्ज़ाम जिस शख्स पे या जिस इदारे पे लगा रहे थे, उस हवाले से जब हमने बाद में शाम को देर गए तक छानबीन की, सोशल मीडिया को खंगाला, तो कई पुराने वीडियोस भी हमें देखने को मिले जिसमें इल्ज़ामात थे। तो सवाल यह है कि करप्शन के खिलाफ जम्मू कश्मीर की सरकार कितना सख्त है। अगर आदाद शुमार देखे जाए ACB के, तो आदाद शुमार में करप्शन के खिलाफ लड़ाई सरकार का ACB का बड़ा दावा है और इस दावे में पिछले 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में 136 के करीब सरकार के अहदेदारों को, मुलाजमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार भी ACB ने किया है। और ये तस्वीर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जो कल का मुजाहिरा था, और इस मुजाहिरे में सीधा आप देख लीजिएगा, सैक एंड जेल दे करप्ट, ये वहाँ पे था। और इस सारे के बीच में अगर देखा जाए तो 136 जो पिछले 3 सालों में गिरफ्तार किए गए, उनमें सबसे बड़ी तादाद कश्मीर वैली की है, जहाँ श्रीनगर सबसे ऊपर पे है। 77% के करीब जो करप्ट लोग हैं वो कश्मीर से पकड़े गए हैं और जो 136 है उनमें 105 कश्मीर से जब हैं, तो बाकी जो हैं वो जम्मू से, श्रीनगर से 51 लोगों को, अफसरान को पकड़ा गया है। बारामूला से ACB ने 29 अफसरान को 3 सालों में गिरफ्तार किया है। अनंतनाग में भी 29 की ही तादाद आ रही है। जम्मू के जम्मू डिवीजन में 31 को पकड़ा गया है और 3 सालों में 13 को ACB जम्मू ने पकड़ा है, 11 को ACB सेंट्रल जम्मू ने पकड़ा है, 6 को ACB राजौरी ने, 1 को ACB उधमपुर ने। और इसमें बहुत से लोग हैं जो सीनियर पोजीशंस पे हैं और बड़े लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स भी हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा ACB ने या CBI ने जम्मू में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रंगे हाथों पकड़ा और फिर एक प्रिंसिपल को भी रंगे हाथों पकड़ने की खबर है, वो खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये मुजाहिरा, ज़रा सुनिएगा। पहले इस मुजाहिरे पर हम चलते हैं, ज़रा सुनिएगा क्या बता रहे हैं। काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, तहसीलदार काम करो, काम करो। जनाब, मेरा नाम इरशाद मडार है। हम इधर आए प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने के। हमने थोड़ी सी ज़मीन ले ली थी वहाँ मोहजनगर नेटीपुरा हल्के से, ठीक है सर। मगर इशू ये है कि क्योंकि हम थोड़ा बहुत, जब से ये डोजर इन्होंने लाया है, गाछारे क्लियर कर रहे हैं, उस वजह से हम थोड़ा बहुत मतलब घबरा रहे हैं। हम तहसीलदार साहब, हमने डॉक्यूमेंट पटवारी से चेक किया, सारे क्लियर है। गाछारे हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी जेन्युइन ज़मीन है। हमारा मेन इशू है, मेन मुद्दा ये है कि हमें काम निकलना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी तहसीलदार के साथ जाते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ से कंप्लीट करने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं ये है, इसमें ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो एक ही बार करना। हम पिछले 3-4 महीने से इसी चक्कर में हैं, जिस वजह से हम डिप्रेशन में मुब्तला है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहिरे के दौरान छानपुरा के लोग छानपुरा के तहसीलदार के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। ये छानपुरा के तहसीलदार के हवाले से पहला मुजाहिरा नहीं है। सोशल मीडिया देखिए सरकार जी, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, साहब का कुछ मटेरियल मिलेगा और उस हवाले से इंतज़ामिया के पास भी इसके हवाले से बहुत से लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं। 1-2 बार हमारे ज़रिए भी कंप्लेंट्स कराई गई थी, हमने भी अहदेदारों तक बात पहुँचाई थी। लेकिन इसी करप्शन पे सरकार जो है दावे करती है वो कितने सख्त है। हम दूसरी तस्वीर आपको पहले दिखाएंगे। ये तस्वीर बडगाम के नज़दीक वाला इलाका जो है, चाडूरा का इलाका। चाडूरा के इलाके में ये जो चल रहा है, ये बड़ी बड़ी मशीनरी है, ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है। और NGT बैन सैंड माइनिंग बाय मशीनरी, नो पार्किंग ऑफ JCB इन 200 मीटर्स ऑफ रिवर बेड एरियाज। और ये मशीनें देखिएगा। अब जरा हम आपको तारीख भी दिखाते हैं कब की है ये तस्वीर में तारीख। दूसरी तस्वीर ये जी जो डेट है 1/3/2023 12:46 रात के, और ये टाइम हमने सब कुछ आपको दिखाया है, सरकार को दिखाया है। ये आज रात का जो गूगल पिक्चर्स में ना पिक्चर में टाइम आता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार को ये आज रात की है, ये पुरानी नहीं है। हमें बड़ा यकीन था कि सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, डर रही है। और उसके बाद ये तस्वीर ज़रा देखिएगा, ये चित्रू डंगरपोरा की तस्वीर है। ये बडगाम के इलाके में गुलनार पाग, वहाँ पे जो नाला है उस नाले में ये मशीनरी रात को काम कर रही थी। और इन तस्वीर के बाद हम ज़रा इस पहलू पे और चलते हैं। हम करप्शन के खिलाफ कहते हैं। फैसल हमारे साथी श्रीनगर से मौजूद है। फैसल, दावे सरकार के और इन दावों के बीच में बड़े आदाद शुमार हैं, ज़रा बताइएगा कितने दावे हैं सरकार के।
देखिए, बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2005 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर है वो मोस्ट करप्ट स्टेट मानी जाती है पूरे मुल्क में, और 69% यहाँ पे जो है करप्शन रेट थी, जो कि बिहार के बाद दूसरे नंबर पे था, क्योंकि बिहार की जो रेट थी वो 74 थी। तो उसके बाद जो कार्रवाई देखने को मिली तो उसमें थोड़ी बहुत नुमाया कमी आई, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ आदादुशुमार आए थे जिसमें ये बताया गया था कि अब जम्मू कश्मीर में जो करप्शन रेट है वो सिर्फ 9% रही है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई अब हो रही है, यानी जो अब आदादुशुमार सामने आया है कि 3 सालों में करीब 136 के करीब ऑफिशियल उसको जो है रंगे हाथों पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो दावा है कि 9% ही रहा है करप्शन, वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के वाक़ात रूनुमा होते हैं और सबसे ज्यादा जो केसेस है वो श्रीनगर में ही पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात काबिल जिक्र है कि अभी तक जो ये कार्रवाई है सिर्फ तहसीलदार तक के लेवल के ऑफिसर तक की हुई है, यानी जो बड़े बड़े मगरमच्छ है जिनके खिलाफ प्रूफ भी हुआ ये करप्शन में मुलव्वस है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये भी पता था सरकार को कि ये जो ऑफिसर है, हाई ऑफिसर, ये करप्शन में मुलव्वस है, लेकिन बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करे वो उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हाल ही में कुछ एक बड़े ऑफिसर की ट्रांसफर भी की गई, उसके खिलाफ करप्शन के इल्जाम थे, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया जहां पे उसको ये जो पैसा है वो नहीं मिलता। लेकिन जो दावा है कि हम करप्शन को खत्म करें, लेकिन जो आदादुशुमार अब गवर्नमेंट के सामने रखे रहे इस तरीके से हम रंगे हाथों पकड़ रहे हैं, ऐसा कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है, करप्शन अभी भी है। करप्शन इस हमाम में बहुत से लोग नंगे हैं, सब नंगे नहीं है, बहुत से लोग हैं, और उन नंगे लोगों को बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है, जरूरत है वक्त की। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया श्रीनगर से, फैसल ने हमें ज्वाइन किया था। मेरे साथ अबरार खान साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और हमारी ट्रेड बॉडी से वाबस्ते हैं, ये हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ राजा मुजफ्फर हैं, ये दोनों हमें ज्वाइन करेंगे। और अब आपको मैं एक और तस्वीर भी दिखाता हूँ, ये बगलगाम के इलाके की ही तस्वीर है। हम दूर नहीं गए हैं, हम गांव देहात नहीं गए हैं, हम किसी रूरल एरिया में जहां सरकार नहीं पहुंच रहे, हम बडगाम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सारी पिक्चर्स जो हैं, ये तस्वीर बडगाम की है, ये ब्रिक कैलन्स के लेके है। यहाँ ईंट भट्ठे लगाए जो जा रहे, उनमें प्रोसेस है करप्शन का किस तरह से है, और करप्शन के प्रोसेस में एग्रीकल्चर महकमा रिपोर्ट देता है कि नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देता है कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऑर्चिड्स हैं, हमारे यहाँ क्रेवाज हैं, उनको नुकसान होगा, लेकिन हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे ही देता है। वो क्यों देता है? पहले एक देता है, वो एक नहीं देती है, बहुत से हमारे पास वो पेपर्स हैं। ये सारी तस्वीर हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। ये बडगाम में जो हमारे भट्टे ईंट भट्टे, उनके हवाले से परमिशन में अगरचे एग्रीकल्चर, अगरचे रेवेन्यू, अगरचे जो दूसरे इदारे हैं हॉर्टिकल्चर, ये रिपोर्ट करते हैं डीसी साहब को, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, नहीं जी इसमें ऑर्चर्ड्स हमारे इन्वायरमेंट को ईंट भट्टे से नुकसान होगा। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड घुमा फिरा के नून में नुक्ता निकाल के परमिशन दे ही देता है, और उस परमिशन देने के पीछे बड़ी कहानी है, और अक्सर लोग कहते हैं माल पानी। ये तस्वीर हटा दीजिएगा, मेरे सब तस्वीरें दिखाएंगे तो अफसोस होता है। हम किस रियासत में रहते हैं। हम दिखाएंगे, हमारे साथ राजा मुजफ्फर और हमारे साथ अबरार खान साहब दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबरार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मुजफ्फर, मैं अबरार साहब आपके पास बाद में आऊँगा, पहले मैं राजा मुजफ्फर से जानना चाहूँगा। राजा मुजफ्फर, हमने तस्वीर भी दिखाई जो आपके नाले में, आपके इलाके में जो नाला है, उस नाले में मशीनरी काम कर रही है, वो तस्वीर भी हमने दिखाई और हमने तारीख भी दिखाई। ये करप्शन की नहीं है तो और क्या है? ऑनरेबल कोर्ट के, एनजीटी के, सबके ऑर्डर्स हैं कि मशीनरी नहीं लगनी चाहिए हमारे नालाज में, लेकिन ये हेवी मशीनरी लगने पर भी क्या इंतजामिया वहां की खामोश है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? मेरे रिपोर्टर को, मेरे लोगों को आ गया, उनको नजर नहीं आ रहा है? देखिए सनम साहब, ये खाली दूध गंगा, शैली गंगा, बडगाम की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में ये चल रहा है। हमने एक जगह दिखा, लखनपुर से लेके कुपवारा तक, त्राल से लेके टंगमर्ग तक, जितने भी नदी नाले छोटे छोटे हमारे हैं, उनको बर्बाद कर दिया, उनको तबाह कर दिया है। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें, लार्सन एंड टर्बो के एलएनटी की मशीनें, वो हम सब देख रहे हैं। हमने तस्वीर नहीं राजा मुजफ्फर, हमने तस्वीर में दिखाया, ये इंतजामिया है वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, माइनिंग जॉर्जिंग डिपार्टमेंट है वहां पे, इतना ही मुझे बताइएगा। मैं दूसरा पॉइंट भी आपको कर। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो ये चाहिए, जॉर्जी माइनिंग डिपार्टमेंट है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, कहाँ है लोग? चलिए, कहाँ है ये लोग? सवाल है एनजीटी के ऑर्डर, हाई कोर्ट, खाली एनजीटी हाई कोर्ट के ऑर्डर आप साइड में रखिए, ये तो कानून में लिखा है, कानून में लिखा है, आर्टिकल 8 है, बाज़ाब्ता माइनिंग का आर्टिकल 8 है, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप।
आर्टिकल 8 है माइनिंग का, उसमें लिखा हुआ है कि आप हेवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हो रही है, नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं। अब जरा भट्ठू की बात बताइए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगा, जरा दोबारा दिखाई गई तस्वीरें। यह है भट्ठू की, आपके बड़गाम में लग रही है। आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देता है कि नहीं जी नहीं लगना चाहिए, हमारे ऑर्चर्ड से यहाँ पे हमारे बादाम है, यहाँ पे एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तस्वीर दिखाइएगा फुल फ्रेम में। ऑडियो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी। राजा मुजफ्फर, हम ईंट भट्ठों की बात कर रहे हैं, जो परमिशन मिल रहा है ईंट भट्ठों का। ईंट भट्ठों का परमिशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्राउंड पर रिपोर्ट देते हैं नहीं लगने चाहिए ईंट भट्ठे, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सर्टिफिकेट इजरा कर देते हैं, ईंट भट्ठों का परमिशन दे देता है। ये किस कानून से देता है? चलिए राजा मुजफ्फर से, शायद हमारा राजा मुजफ्फर आज तक आवाज आ रही है? राजा मुजफ्फर, अगर आप तक आवाज नहीं आ रही है तो जरा मैं अबरार खान, राजा मुजफ्फर से थोड़ा आवाज ठीक कर दीजिए। अबरार खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में छानपुर आके एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, 50 आदमी कल आते हैं और बताते हैं तहसीलदार का ऑफिस में करप्शन चल रहा है, तहसीलदार पे बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर एक दो आदमी तीन आदमी होते हम कहते हैं कि भाई साहब इनकी कोई दुश्मनी है, अपना मामला है, लेकिन इंटायर एरिया का आना कहीं ना कुछ कहानी बताता है। और फिर अगर सोशल मीडिया को सर्च करेंगे तो पिछले बहुत से कुछ इस तरह के वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जहां सवाल उठते हैं उस दफ्तर के उन अफसरान की कारकर्दगी पे। क्या हमारी इंतजामिया वाकई में करप्शन के खिलाफ लड़ रही है? देखिए जी, जो दावे बुलंदबांग दावे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, और खासकर जब से जो 2019 के बाद हमारा जो स्टेटस चेंज होने के बाद करप्शन पे बड़े बुलंदबांग दावे किए गए कि हमने इस पे बड़ा एक नकेल कसा है, बट ग्राउंड रियलिटी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हुआ है, बट उसके बरक्स काफी हद तक है। करप्शन खाली आप इस चीज से नहीं गेज करेंगे कि आपका पैसा या राइट चल रहा है, बट अगर काम आपका नहीं होता है, अल्टीमेटली जो सार्फिन है या जो कंज्यूमर है या जो आपका कस्टमर है या जो आपका आम आदमी है, उसको जो है पिलर टू पोस्ट घुमाया जाता है। यहाँ तक कि जो आपका एक आरटीआई का जो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, इवन उसका भी मतलब जो इंफॉर्मेशन में देने में जो तलोलाल की जाती है, जो ताखीर की जाती है, कि उनको लास्ट में अपील में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक जाना पड़ता है। मैं अपनी बात कहूंगा, कई अपीलें हमारी भी लगी पड़ी हैं कि एक साल से अभी तक उनके जवाब नहीं आ रहे। तो ये चीजें जो हैं ये कुल मिला के भी करप्शन का ही हिस्सा बनते हैं। जो ये कह देना कि बिल्कुल खत्म हो गए या हमने बिल्कुल इस पे काबू पा लिया, मेरे ख्याल से ये हकीकत से बिल्कुल बरक्स है। ये जो आपने आज देखा है हमारे यहाँ सिर्फ जो रेड हैंडेड पकड़ा जाए उसी को हम चोर कहते हैं, जो रेड हैंडेड पकड़ा जाए देखिए जी, बिल्कुल सही कि जो फंस गया वही चोर है, बाकी बड़े चोर हैं सर। ये बाकी राजा मुजफ्फर, मैं एक राजा मुजफ्फर से एक और इंपॉर्टेंट इश्यू पे, राजा मुजफ्फर आप तक अगर आवाज आ रही है तो मैं ईंट भट्ठों की बात करना चाहूंगा। आपके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि बड़गाम में ईंट भट्ठे, खासतौर पे ये जो आपका ये जो पुलवामा वाला एरिया है, इस एरिया में ईंट भट्ठे नहीं होने चाहिए क्योंकि मेवा बागात है, बादाम के बागात हैं, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। ये सब क्वेरीज जो हैं एग्रीकल्चर दूसरे महकमे ने उठाई हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैसे वहां पे आप परमिशन दे दिए हैं, उनमें क्या नुक्ता निकाला है? देखिए सनब साहब, ये समझ नहीं आ रहा, पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिख के देता है कि यहाँ पे नहीं लगा सकते। हाँ बिल्कुल, एक रिपोर्ट उनकी आती है, मैं पढ़ रहा था, आप भी दिखा रहे थे, एक रिपोर्ट उनकी आ रही है कि आप जी इस इलाके में नहीं लगा सकते ईंट के भट्ठे, चाहे ये बड़गाम का एरिया हो, चाहे ये चाडोरा का एरिया हो, यहाँ से जो पुलवामा का बेल्ट है, चाडोरा पुलवामा का बेल्ट है, वही लिख के देते हैं कि यहाँ नहीं लगा सकते। 6 महीने के बाद वही पोल्यूशन कंट्रोल लिख के देता हाँ भी लगा सकते, लगा लो। कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉर्टिकल्चर बोल रहा नहीं लगा सकते, एग्रीकल्चर बोल रहा नहीं लगा सकते, दूसरा डिपार्टमेंट बोल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, चाहे माइनिंग के हवाले से हो, चाहे इलीगल ब्रिक किलिंग्स के हवाले से हो, चाहे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज के हवाले से हो। कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर दिया क्योंकि हम एनवायरमेंटली इतने फ्रजाइल हैं, हम ऐसी जगह पे राजा मुजफ्फर बर्बाद हो सकते हैं। राजा मुजफ्फर, एनवायरमेंट तो बाद में है, पहले हमें एनवायरमेंट तक ये हमारे इदारे पहुंचने दें। इस
हमारा जो ये जो एनवायरनमेंट का महकमा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे कहते हैं, एक रिपोर्ट देता है कि नहीं लगने हैं, 6 महीने बाद दूसरा देता है लगा लो जी। इस 6 महीने के बाद कितना एनवायरनमेंट वहां पे ठीक हो गया कि लगा लो, इसका कोई डाटा इन्हें नहीं दिया है। वही है ना, हमारे छानपुरा के लोग आते हैं, छानपुरा तहसीलदार का नाम लेके, और उस तहसीलदार के बारे में लोग इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं, बहुत बार हमारे जरिए भी खबरें की, हमने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली हमने नाम लिया, हमने बताया कि इस दफ्तरों में काम होता है, इस तरह के मामलात होते हैं, सरकार तहकीकात करे। और उसके बाद कल लोग निकलते हैं, लोग सड़क पे जमा होते हैं, मुजाहरा करते हैं। क्या हमारी सरकार इस करप्शन के खिलाफ इसी तरह काम करिए? माना हमारा एसीबी काम कर रहा है, लेकिन क्या वो पटवारी ही चोर है? क्या वो क्लास 4 के मुलाजिम चोर है? वही है हमारे। और ये जो बड़े लोग हैं, इनमें से एक केएस ऑफिसर को इस साल पकड़ा है, एक प्रिंसिपल को पकड़ा है। क्या ये बाकियों की प्रॉपर्टीज को एसेस नहीं किया जा सकता है? इस तहसीलदार की, इस दूसरे ये जो दूसरा ये हमारा डिपार्टमेंट का अफसराने, इनकी प्रॉपर्टीज को पता देखा नहीं जा सकता है कहां से आई ये प्रॉपर्टीज? ये तो 2 नंबर की साफ है अगर इनमें सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टीज है। देखिए, हर किसी केस में अब क्या करना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है एंटी करप्शन ब्यूरो में। क्या सरकार के पास अपना मैकेनिज्म नहीं है, इंटरनल मैकेनिज्म? अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, अगर इनके पास शिकायत जाती है इनके डीसी साहब के पास, एडिशनल डीसी के पास, रेवेन्यू कमिश्नर के पास, डिविजनल कमिश्नर के पास, क्या वो कार्रवाई नहीं कर सकते खुद अपने तरफ से? क्या जरूरी लोगों को पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में जाना है? अब एंटी करप्शन ब्यूरो में कोई जाएगा भी एसीपी में, पहले वहां ट्रैप लगाना है। जब तक आप ट्रैप नहीं लगाओगे जब तक पकड़े नहीं, जैसे आपने कहा है अभी, जो पकड़ा गया वो चोर है, जब तक पकड़ेगा नहीं रंगे हाथों तब तक वो चोर ही नहीं होता है। पर चोरियां हो रही हैं, करप्शन हो रहा है खुले आम। आपने देखा जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है, पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। कानून बोल रहा है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, हाई कोर्ट बोल रहा है इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है जेसीबी का इस्तेमाल, पोकलेन एलएनटी का इस्तेमाल नहीं करना है। एनजीटी के गाइडलाइंस हैं आपके पास, उसके बाद भी अगर आप करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, जेएंड के मिनरल कंसेशन रूल्स 2016 बोलते हैं यू कैन ओनली यूज सेमी मैकेनाइज्ड मशीन्स। सेमी मैकेनाइज क्या हुआ? जो मैकेनिकल भी नहीं है, जो आधी अधूरी मैकेनाइज में थोड़ा सा कुछ होगा। उसके बाद लिखा उसमें कि 2 किलोमीटर के रेडियस में ही खाली सेल करोगे आप। 50% डिस्काउंट पे ये मटेरियल दोगे, चाहे बाजरी हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे रेत हो, 50% डिस्काउंट पे देना है आपको। कहां मिलता है 50% डिस्काउंट में? 16,000 का रेत का टिपर मिलता है आज। क्या हो गया यहाँ पे? 16,000 का रेट का टिपर है, सरकार को डिस्काउंट, ये लोगों उनको ठेकेदार को डिस्काउंट पे देना है, देगा नहीं, 50% डिस्काउंट। और उसने कुछ वो लोग भी पाल रखे हैं अब जो हफ्ता भी वसूली की जाती है। इस तरह से भी खबरें हैं कि हफ्ता वसूली ठेकेदार कराते हैं। मतलब एक तरह से वो पुराना वो फिल्मों में हम देखते थे गुंडा टाइप जो है वो भी इन लोगों ने अब कर रखा है। उस तरह की खबरें आ रही हैं, कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अबरार साहब का जानना चाहूंगा, कल महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट मैंने पढ़ा। उस ट्वीट में उन्होंने हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर बड़ा सवाल उठाया था। और उस सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हमारी अब की बार जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट आई उन पर सवाल खड़ा उठे। किसी को सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है, किसी को एसीबी कर रहा है, किसी को एनआईए इंक्वायरी कर रहा है। अब ये लोगों के जॉब्स वगैरह पे रोया जा सकता था। अब हमारे जो एसेट्स हैं उन एसेट्स पे भी कहीं ना कहीं ये करप्शन वाले लोग जो हैं, जिस तरह ये जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है छानपुरा का, वहां का रेवेन्यू ऑफिस जो है, जिस तरह वहां पे लोगों को ये जो पिछले दिनों डिमोलिशिंग ड्राइव सरकार की नाकाम हुई उसमें भी इन लोगों ने लोगों से करप्शन वसूल किया। इस तरह के लोग बता रहे हैं कि हमें धमकाया गया कि तुम्हारी भी जमीन है हम निकलवाएंगे, बाद में वो पता था या नहीं था रेवेन्यू का, उस तरह का भी रिकॉर्ड है। ये पिछले दिनों ये भी बताया जा रहा था और उस चीज को लेकर भी लोगों में था। तो किस तरह से इस सिस्टम में, या क्या सब पूरा सिस्टम नाकारा हो चुका है या कहीं उम्मीद है अभी? देखिए, जब भी आपके सिस्टम में क्लैरिटी या जो कह लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। जहां तक आपने डेमोलिशन ड्राइव की बात कही, हमने 12 गवर्नमेंट से कहा कि आप एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर लेके आइए। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट पेपर लेके नहीं आते हैं तो आप इन्वाइट करते हैं कि ये जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ये आगे खड़े होंगे। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली सबके लिए बड़ा मशहूर भी है कि भाई उनके जो तरीकेकार रहे हैं पीछे, खासकर पिछले 32 से 33 सालों में जो तरीके रहे हैं, इट हैज नॉट बीन अप टू द मार्क एज पर द गवर्नमेंट इज कंसर्न।
सो गवर्नमेंट ने काफी हद तक इस पे काबू पाने की कोशिश की है, चाहे वो अभी ऑनलाइन के सिस्टम से वो कोशिश कर रहे हैं, बट अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मेरे नजदीक जो है कि इस टाइप के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो अभी छानपुरा से उभर के बाहर आए हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिल्कुल एक संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इसके अंदर ये हैं इनको अनफॉर्चुनेटली ये जो इस टाइप के एलिमेंट्स जब सरफेस होते हैं तो गवर्नमेंट का एक बड़ा एक केयरलेस टाइप एक रहता है अप्रोच इनकी तरफ की, इनकी जो प्रोसिक्यूशन एंड स्टफ है। इस मेरे नजदीक इसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो इनको एक्सपेडाइट करे, ताकि एक मिसाल दोनों एक्सपर्ट्स है, मैं दोनों को किया जाए, दोनों लोग उसमें एक मिसाल देना चाहूंगा। मैं गांव के एक पटवा जानता हूं, एक आदमी को, वो पटवारी हो गया। पटवारी होने से पहले उसके पास गांव में 2 मरले का मकान भी नहीं था, लेकिन पटवारी हो गया तो उसके बाद लगभग 5 साल में उसने श्रीनगर के टेंगपोरा में मकान भी बना लिया। और एक बार मैं जब उसके घर गया तो मैं उसके घर अंदर, मुझे शर्म आ गई मैं किस घर में आ गया, मुझे वो किसी बादशाह के महल से अंदर से इतना वेल फर्निश्ड वेल डेकोरेटेड लगा। श्रीनगर के टेंगपोरा में है। मैंने बाद में उस पर एक स्टोरी भी की थी, मैंने उसका नाम शाम नहीं लिया, लेकिन बताया, मैं आज भी वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमारी सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है, हमारे एसीबी, हमारे जो विजिलेंस है, हमारे जितने इदारे, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने, ये तो मिट्टी के नीचे से वो गोली निकाल देते हैं, इनको ये पकड़ना नहीं आते हैं। 10 साल पुरानी गोली कहीं से निकाल दे, ये पकड़ना नहीं आते। देखिए सनम साहब, अफसोस की बात यह है कि बदकिस्मती है हमारे यहाँ पे सोसाइटी की, बदकिस्मती यह है कि जिन लोगों को कानून की इंप्लीमेंटेशन करनी है और कानून की एनफोर्समेंट करनी है, अगर वही लोग जो है उस कानून को तोड़ने में लग जाएं और उस कानून का खुल्लम खुला, एक तो होता है चोरी चोरी किसी कानून की वायलेशन करता है, चोरी छुपे करता है, कागज में कुछ लिख देता है। दूसरा हो गया खुल्लम खुला, सीधे लिखा है कि आप जी दरियाओं में से ये नहीं निकाल सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि आपको 50% डिस्काउंट पे रेत बेचनी है। जॉलजी माइनिंग वाले खुल्लम खुला, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनको, फिशरीज वालों ने नींद बस सो के रखे हैं, सोए हैं फिशरीज वाले। ये गार्ड डिपार्टमेंट, अब देखिए हमारे सोशल मीडिया, हमारे व्हाट्सएप, अब मैं आपको बताऊं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिनको पोल्यूशन कंट्रोल करना है वो क्या करते हैं, आजकल डेंटिस्ट लोगों के नए क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन करनी है, बोल रहे हैं अब डेंटिस्ट को लानी है पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट, छोटा सा किसी को रेस्टोरेंट डालना है पोल्यूशन सर्टिफिकेट लाओ। मगर उनको इतना सताते हैं उस चीज के लिए, छोटा छोटा यूनिट कोई डालेगा बेचारा जवान हमारा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले इतना सताते हैं। इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे आंखों के सामने दरियाओं का बलात्कार हो रहा है, नदियों का बलात्कार हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, गंदगी उस पर जा रही है, गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, दूध गंगा के अंदर, शाली गंगा के अंदर, हर किसी जगह पे। क्या आपने देखा डल लेक का पानी लोग निशात इलाके में पी रहे हैं, क्या कभी दिखा उनको? एयर पोल्यूशन पता नहीं कहां, उसकी लेवल कहां पहुंची है। श्रीनगर का अक्सन डंप साइट फिल हो चुकी है, जहलीम में इतना पोल्यूशन हो चुका है, क्या कभी करते उस पर कोई बात उनको? क्या कभी जुर्माना उन्होंने किया उनको? कभी पीएचई जल शक्ति वालों को जुर्माना किया कभी? क्या एयर पोल्यूशन के लिए उनको सीमेंट फैक्ट्री वालों को जुर्माना किया कभी, जो बड़े बड़े यहां लोग हैं? क्या इन्होंने ईंट भट्ठू वालों को किया कभी जुर्माना? ये जुर्माना किसको करेंगे? मुजफ्फर साहब, बहुत मुश्किल होता है हम अपने जज्बात को कंट्रोल करें, बहुत जज्बात होता है जब हालात देखते हैं। अभी मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, भाई साहब लिख रहे हैं कि श्रीनगर के पीरबा की वली कॉलोनी की सारी जमीन का हिसाब दीजिए, जो ये तहसीलदार छानपुरा दे दे, वो जमीन इसने किसको कहां दे दी, उसके ऑफिस का बताया जा रहा है, तहसीलदार का नहीं, तहसीलदार ऑफिस में किसने किसको जमीन दे दी। ये वली कॉलोनी है श्रीनगर के पीरबा की, अभी ये आ रहा है। अब अंदाजा कीजिएगा, करप्शन में लोग जब बताते हैं, लोग खुलेआम जानते हैं, और साफ जाहिर है कोई अगर बताते हैं सरकार की जिम्मेदारी है तहकीकात करनी, तो तहकीकात सरकार ना करनी। अबरार साहब, ये तहकीकात लोग बताते हैं, सरकार सीरियस क्यों नहीं लेती है? ये क्या मामला है? लोग टीवी पे आके बताते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है। सर अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये समझें कि निचले लेवल पे करप्शन पकड़ने से करप्शन खत्म हो जाएगी, तो मेरे नजदीक हम फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, क्योंकि जब तक इनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वार्टर में पुष्टपनाही नहीं है, ये एलिमेंट्स इतनी जरूरत नहीं कर पाएंगे। सिंपल है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि जितना हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जितना
उतना जहां पे आपका फेसलेस आपकी असेसमेंट्स या फेसलेस आपकी सर्विसेज हो जाएंगी। ये जो आपकी करप्शन, इस पे काफी हद तक काबू पाया जाएगा। उसके लिए जो सिस्टम्स हैं दे आर बीइंग प्लेस्ड, मतलब हम क्योंकि क्वार्टर्स में देखते हैं सिस्टम्स को, दे आर बीइंग प्लेस्ड। मगर हमने 32-33 सालों में इतना डैमेज कर दिया है कि इसका अभी तलाफी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप डर की ही बात करें, मतलब मेरे नजदीक जब मैं आई वॉज इन डिस्को स्कूल, तो हम डल क्रॉस में जाते थे, तो जो आज अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं तो ये उसका आधा भी नहीं है। तो मेरे नजदीक इट हैज श्रंक बाय हाफ। ये आधा कहां गया? जो पिछले डाउनटाउन में चाहे अचार लेक है, चाहे उसके साथ अलाइड जो छोटे छोटे लेक्स थे, वो इस वक्त गंदे नालों में बदल चुके हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या एज सोसाइटी, क्या एज कम्युनिटी, क्या एज कश्मीर हमें फिक्स नहीं करनी चाहिए? क्या वो जिन लोगों ने महल बनाए इन पैसों के, जो आज मतलब रिटायर हुए हैं या कई बड़े ओहदों से निकले हैं, फरागत हाथ से कर चुके हैं, क्या उनसे एहतसाब नहीं होना चाहिए कि भाई अगर ये आपके कैरियर में हुआ, आप क्या कर रहे थे? आजकल वो लोग जो हैं हमारी मस्जिदों के पहले सफ में खड़ा रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेट मतलब आप सारी जिंदगी रिश्वत खा के आए हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं एवोड्यूस कर रहा हूं। सारी जिंदगी आपने की पुष्टपनाही की है जो एंटी सोसाइटी है, और आज आप सोसाइटी में मतलब उस ओहदे को लेके बैठे हो। चलिए मैं लास्ट में क्या ये खत्म हो सकता है मुजफ्फर साहब, 2 से 10 सेकंड में क्या ये खत्म हो सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल खत्म हो मेरे सकता है। नजदीक सरकार, अगर सरकार जो है कमर बस्ता हो जाए, कानूनों का जो है पालन हो जाए, और जो हमारे एंटी करप्शन जो हमारे इदारे हैं उनको फुली जो क्या बोलते हैं अच्छे से छूट दी जाए, और इदारों के अंदर जो है बिल्कुल उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, और वीकली रिपोर्ट मांगे जाए। वीकली रिपोर्ट कहीं पे कोई VLW है उसको बोलना चाहिए हर हफ्ते तुमने क्या काम किया हफ्ते का, वो करेगा मेल, जैसे प्राइवेट इदारों में होता है। अबरार साहब आपका लास्ट इदारों में वीकली रिपोर्ट देते हैं। सर मेरे VLW को सब फील्ड फील्ड में वो होता ही नहीं है वहां पे, वो होता नहीं है। राजा मुजफ्फर लास्ट कमेंट लूंगा मैं अबरार साहब से। सर मेरे नजदीक जब तक आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में नहीं होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन है कि जो भी आपके डिपार्टमेंट है इसमें कहीं ना कहीं एक सेल होना चाहिए जो विजिलेंस टाइप हो, जो मॉनिटरिंग सेल हो, उसमें मैं उस पर एग्री नहीं करता हूं। उस सेल को मॉनिटर करने के लिए हमें दूसरी सेल बनानी पड़ेगी। उस सेल को मॉनिटर करने के लिए हमें दूसरी सेल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सेल का सिस्टम जो है, अरे समझे, जब तक कंप्लेंट को अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक कैसे काम करेंगे? चलिए देखिए हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी। चलिए मुझे वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार खान साहब। राजा मुजफ्फर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम करप्शन की बात करते हैं, सरकारें बता रही हैं कि पिछली सरकारों में बड़ा करप्शन होता था, और यहां पे आज की डेट में आदाद शुमार हमारे ACB के अच्छे हैं, लेकिन उन ACB के अच्छे 3 साल में उतने अच्छे भी नहीं है। हम यही कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ करप्शन में जो रंगे हाथों पकड़ा वो चोर नहीं है, जिन पे कंप्लेंट आती है, जिन पे इल्जाम लगते हैं, उनकी तहकीकात भी जरूरत है। और पूछना है कि अगर आपके पास जमीन सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है तो ये बड़ा महल कैसे आया? पीर बाग की निशानदेही ये आदमी कर रहा है, वहां पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे किस तरह से बने। यहाँ ये सारे ब्यूरोक्रेट पीर बाग के अंदर जो हैं और PHQ के सामने हैं, ये कैसे इन्होंने इतने बंगले बनाए हैं? ब्यूरोक्रेट है। तो चलिए ये अलमिया है, ये सवाल है, और इसी सवाल के साथ आज का मुद्दा यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।